प्रस्तावना के साथ एक वो पाठ है दबुल्लाहिडी धर्मा का, जिस महामानव ने सबसे बड़ा अमूल्य ग्रंथ लिखा, हम उसकी पाठ को भूल गए, तो उसका एक पाठ होगा प्रबोधन के बाद। तो डॉक्टर सुरेंद्र जी जिनकी वजह से आज ये बेटा हवाई से फरीदाबाद जा पाया, इनका खासकर सहयोग रहा इस आनंद के जीवन में। बहुत बहुत साधुवाद है डॉक्टर साहब यहाँ आए आप तो अपना प्रबोधन। सभी उपासक उपासकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि बाबा साहब का 132वां जन्मदिन हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं सर्वप्रथम नतमस्तक हूँ, महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हूँ। और जितने भी महापुरुष हमारे समाज में हुए उनको चरण स्पर्श करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम सुख में सांस ले रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक युग पुरुष थे, समाज सुधारक थे, विधि वेता थे, राजनीतिक थे, विश्व के सबसे पढ़े लिखे लीडर थे। उनके तो हम अंश मात्र भी नहीं हैं, और वो हमारे ही नहीं पूरे विश्व के आदर्श थे। उनको ज्ञान का प्रतीक कहा गया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। ये बातें ऐसे ही चरितार्थ नहीं हुई, उन्होंने विश्व में अपना परचम लहराया। जो भी आज हम साक्षात इस परिदृश्य में जो भी देख रहे हैं वो हमारे बाबा साहब की देन है। उनके बिना आज कुछ भी संभव नहीं हो पाता। अगर मैं बात करूं आरबीआई स्थापना की, भाखड़ा बांध की, नारी उत्थान की, समाज उत्थान की, संविधान निर्माता की, कितनी बातें करें, सभी में बाबा साहब नजर आते हैं। और उनके बिना ये सारे कार्य कैसे हो पाते। उन्होंने विषम परिस्थितियों में अध्ययन करके हमारे लिए कितने आयाम स्थापित कर दिए। उन्होंने कैसी विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की। हम जब वो परिस्थितियां सुनते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे वो विषम परिस्थितियों से लड़े होंगे, कैसे वो विरोधी ताकतों के आगे डटे होंगे, ये सोचकर हम बहुत ही मायूस हो जाते हैं। और एक तरह से हम सोचते हैं कि हमारे सामने तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, पढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं, कोई साधन नहीं, जाति का पता लगते कमरा नहीं, क्या क्या नहीं होगी। फिर भी उन्होंने अपना अध्ययन किया और हमें सब कुछ दे गए। हम कृतार्थ हैं, हम सत सत नमन करते हैं उस महापुरुष को। और एक तरह से तो उसने भारत के द्वार ही खोले। उसको मैं यूं कहूं कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए बांधना सर्वथा अनुचित है। उसने सबके लिए काम किया, सभी वर्गों के लिए काम किया। उन्होंने एक बात कही और वही आज के परिवेश में मुझे सबसे स्थित लगती है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम अपने
बेटे बेटियों को शिक्षित नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाए। हम चाहे एक वक्त की रोटी ना खाएं, परिस्थितियां प्रतिकूल रहें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। शिक्षा के बल पर ही वो सब काम कर पाए। उनकी बराबरी तो कैसे हो सकती है, लेकिन हम उन्हीं के अंश हैं। क्योंकि मैं समझता हूं दो बातें होती हैं व्यक्ति के जीवन में, जानना और मानना। और जानना आसान है, बहुत सारी बातों को हम जानते हैं, क्योंकि जब भी सुनते हैं तो मन मन में ये सोचते हैं जानता हूं। उन चीजों को मानना बहुत कठिन है। हम कितना उन चीजों को मानते हैं। जिस दिन हम मानने लगे, जिस दिन हम शिक्षा के प्रति आतुर हो गए, उस दिन हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये बातें ऐसे ही नहीं कही, सात तत्व के रूप में इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो आज इस पावन पर्व पर, पावन जन्मदिन पर मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए पुरजोर कोशिश कीजिए। हम जब पढ़ते थे तो ज्यादा परिस्थितियां अच्छी नहीं है। मैनेजर साहब जानते थे घर तक कि हमारे बेटी हैं, विपरीत परिस्थितियों में हम पढ़े और सरकारी नौकरी तो बहुत बाद में लगी है, लेकिन मन में टीस थी कि पढ़े तो सही, नहीं लगेगी तो भी प्राइवेट में खा कमा लेंगे। और उसी के अनुरूप हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। ज्यादा कोई अपने बारे में बताने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं वो प्रण लें आज कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करेंगे। कहा भी गया है, बाबा साहब ने लिखा भी है, विद्या बिन मति नहीं, विद्या बिन मति नहीं, मति बिन नीति नहीं, नीति बिन गति नहीं, और गति बिन कुछ नहीं। सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि विद्या है, शिक्षा है। सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हम प्रण लें कि जब भी हमें जीवन में अवसर मिले तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने ग्रंथ पढ़ें, तो ही आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैनेजर साहब कह रहे थे कि आनंद के बारे में, आनंद तो होनहार लड़का है, इसने तो सर्वथा ही मेहनत की है और इसने कर दिखाया। जो बच्चों की मुराद होती है, एक इच्छा होती है बड़े कॉलेज में दाखिला पाने की, वो आयाम आनंद ने लिया है। तो ये तो इसकी मेहनत का परिणाम है, हमारा कोई ज्यादा इसमें योगदान नहीं है। एक मार्गदर्शक के रूप में जरूर रहे हैं, वो हमने अपना काम किया, अपना फर्ज किया है। ये तो इनका बड़प्पन है जो इतना हमें सम्मान देते हैं। और आने वाले समय में मैनेजर साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, समाज के लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने सरकारी विद्यालयों में सड़कें बनवाई है, फुहारे बनवाए हैं, पार्क सुसज्जित किए हैं, पता नहीं कितने काम किए हैं। वो सब इनकी मेहनत के परिणाम है। और अब हम इन दोनों बेटों को और बेटी विशाखा को सिविलियन देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके ये मेहनत के परिणाम है। बहुत ही होनहार बच्चे हैं। जब भी मिलने का मौका मिलता है तो हम गदगद हो जाते हैं कि एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में इनको मिले हैं और अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं।
तो क्यों नहीं बच्चे ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो बहुत प्रसन्नता होती है। मैं पुनः इस पुण्य पावन अवसर पर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप भी उनके विचारों पर चलें और शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा